नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक और राज्य का ओपिनियन पोल सामने आया दोस्तों। यहां पर मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के आंकड़े दिखाएंगे, ओपिनियन पोल दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी के एक और राज्य में मच सकती है भगदड़। बीजेपी के जो है दर्जनों नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। कहां का मामला है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। किस मामले पर इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, किसानों ने कर दिया भयंकर ऐलान, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी के नेताओं ने आदर्श आचार संहिता के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। मामला सामने आने के बाद अब जो है कार्रवाई को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक और जो है मामले पर बीजेपी के 27 से ज्यादा नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। बीजेपी के 27 से ज्यादा नेताओं का पत्ता साफ चुनाव आयोग ने किया। किस मामले पर इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारत और चाइना एलएसी बॉर्डर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर चीन ने एक और नया कांड कर दिया है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कुछ और अपडेट। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जहां एक तरफ बीजेपी समेत कई पार्टियां वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता को जो है अपने मुद्दे समझाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मणिपुर की 7 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों। मणिपुर के 60 विधानसभा सीटों पर अगर इस बार बात करें तो बीजेपी यहां पर चुनाव हार सकती है। बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 25 से 27 सीटें हासिल कर सकती है। और बात करें अदर की तो अदर के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी कि मणिपुर के अंदर भी इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका होगा कि एक और बीजेपी राज्य मणिपुर बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है अब जो है किसानों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसान संगठन बीकेयू की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को समर्थन देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने सिसौली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस गठबंधन के प्रत्याशियों को राज्य के लोग समर्थन देंगे। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और सपा गठबंधन ने शनिवार को 7 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसके ऊपर जो है अब यानी किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। यानी कि बीजेपी को यह बड़ा झटका लगेगा और किसानों का समर्थन अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिल गया है तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। वैसे भी बीजेपी के अंदर लगातार नेता जो है भगदड़ मचाए हुए हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी के एक और राज्य में नेताओं में भगदड़ मच सकती है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी मौजूदा बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों से ज्यादा नेताओं के टिकट काट सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी संख्या में अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काट करके नए चेहरों को टिकट दे सकती है। भाजपा सत्ता विरोधी लहर को भांप कर यह रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ मचने के आसार हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि सिटिंग विधायकों का टिकट काटने के लिए जनता जिस तरह से असंतोष है जितने नेताओं से, उन नेताओं का टिकट बीजेपी काटने जा रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर
खबर को देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए रविवार को कहा है कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था। इस पोल में उन्होंने पूछा था कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों का विचार जो है पूछा और 4 विकल्प दिए। इस ट्विटर पोल पर लगभग जो है 3,47,396 लोगों ने वोट किया। इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल बताया, 28% लोगों ने बेरोजगारी, 19% लोगों ने महंगाई और 17% लोगों ने टैक्स वसूली का मामला बताया, जो बीजेपी राज्य में सबसे अधिक है। इस मामले पर जो है राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही अमरोहा के अंदर बीजेपी नेताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के 2500 से ज्यादा नेताओं के ऊपर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है, वहीं चुनाव आयोग की पाबंदियों के बाद भी अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोविड-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। गजरौला में देवेंद्र नागपाल के बाद अब हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में बगैर मास्क लोग दिखाई दिए। मैंने आपको उसकी तस्वीर भी दिखाई है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 2500 समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन अब तक इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है जो खुलेआम जुलूस निकाल रहे हैं और ये बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं। खैर, इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश की पुरकाजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद उतवल और उनके 27 समर्थकों के ऊपर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले पर चुनाव आयोग ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी 27 से ज्यादा इन बीजेपी नेताओं के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, इन पर बैन लगाया जा सकता है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मस्त हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को किसी की कोई फिक्र नहीं है। एलएससी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने एक बार फिर से नया कांड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ताजा खबर सामने आई है कि चीन अब भूटान के विवादित क्षेत्र में अवैध तरीके से अपने गांव बसा रहा है। बात यह नहीं कि भूटान में इसकी इस हरकत को लेकर के भारत परेशान क्यों है, लेकिन बड़ी चिंता की खतरे की बात तो यह है कि वो जगह डोकलाम से महज 30 किलोमीटर है, जहां पर कुछ दिन पहले ही हमारे सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और उसी जमीन के आसपास चीन लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अब तो भूटान हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे जो है शियांग हो, कई जगहों पर जो है चीन अपनी पकड़ बना रहा है। वैसे हमारे देश की मोदी सरकार इस पर अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए है। आपकी अपनी दोस्तों इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।